એવું સાહેબે શીખવાડી એક જ हाँ શબ્દ શીખવાડે तो सरस सरस। देखो मंजुला बेन पहले दिन से सब नोट डाउन करते हैं, क्योंकि हमें सुना हुआ भूल जाते हैं, मगर जब लिखते हैं ना तो वो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब लिखते हैं ना तो लिखा हुआ पॉइंट हम कभी देख भी सकते हैं और हमें ज्यादातर याद भी रहता है। આમંત્રણ આપતી વખતે પછી હોલમાં બેસાડતી વખતે શું શું સાવધાની રાખવી, આગળ બેસાડવાના, એમને મૂકીને ક્યાંય જતું નહીં રહેવાનું, ફોન ઉપર લાગ્યું નહીં રહેવાનું, પછી રાઉન્ડમાં ઉભા રાખવાના, પછી ફાસ્ટ તરત ક્લોઝિંગ કરી તરત છોડી દેવાના, લક લઈને નહીં દેવાનું. સાચી વાત છે। હા, તમે ગેસ્ટ લઈને આયા હોય એને છોડો જ નહીં તો એ કંટાળી જાય કે પછી બીજી વખત તમને હાથમાં જ ના આવે। એટલે કામ પૂરું થાય એટલે એને ટાઈમે છોડી બી દેવાનો, નહીં તો આપણી જીટીએસ 12, 12:30, 1 વાગે પૂરી થાય, સ્પોટ ફોલોઅપ પત્યું, પછી આપણે જે કામ છે માહિતી ફોર્મ ભરી ટોકન લીધું, પછી એને છૂટોમાં એટલે મૂકી દેવાનો એમ। સિગ્નેચર નહીં બોલવાનું, સિગ્નેચર કરવાનું નહીં કહેવાનું કે શેની સિગ્નેચર કરાવે છે, ખાલી નામ લખાવાનું ફોર્મ પર. તું બી આ જો આ બધી ટેકનિક તમને આવડવી જોઈએ। જેમ કે તમે કોઈ બીને એમ કહેશો ને કે ચલો હવે સ્ટાર્ટ કરવું છે તો આપણો ફોર્મ ભરી દો, તે ફોર્મ નહીં ભરે એ વ્યક્તિ, પણ તમે એમ કહેશો કે ખાલી તમે અહીંયા જોવા માટે આવ્યા હતા પાલનપુર હોલમાં કે અહીંયા ગાંધીનગર હોલમાં કે આ હોલની અંદર તમે આજે ખાલી જોવા માટે આવ્યા હતા, એની ખાલી માહિતી આપી દો તો એ વ્યક્તિ આપો કે ના આપો। એને એની સહી લેવી હોય ત્યારે મંજુલાબેને વાત કરી કે અહીંયા તમારું ખાલી નામ લખી દો। નામ લખશો એટલે પાછું કહેશે કે ખરા કે ભાઈ આમાં સિગ્નેચર કરું તો કરાવી દેવાની ખુશીથી કરાવી દેવાની। એટલે આ બધી નાની નાની ટેકનિક છે, પણ નાની નાની ટેકનિકમાં જ આ મોટા પૈસા છે। એમાં જ જો તમે સહી સિસ્ટમથી કરો તો કામ નાનું છે, પણ તમે વીકલી 2,10,000 આમાંથી જ લઈ શકો છો। तो આપણે બધા શું કરવાનું છે, ડાયરી પેન લેકે बैठना है। जो पॉइंट सर लेते, जो पॉइंट अच्छा है तो उसे क्या करना है, नोट डाउन भी करना है। देखो आज मंजुला बेन इतना सारा बताया तो थोड़ा याद था, थोड़ा देखा तो वो बोल सके ना, तो उनको कल का पॉइंट का जब भी उनका ડાયરી જ ગાડી પડી હે મેડમ, એવું છે। देखो ડાયરી હતી ને જ ગાડી પડી, એક નાઈટ વરવાડા રહીને પપ્પાને ઘેર એટલે અંદર જ પડી હે। ओके ओके, देखो मंजुला बेन ने सब पॉइंट डायरी शोधूं बढ़िया बढ़िया मंजुला बेन, देखो इतना सारा याद है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बिजनेस में क्या नहीं करना है, वो भी सीख जाओ ना तो भी हमारे घर पे 2,10,000 आ सकते हैं। तो अभी क्या करना है, पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करो, बहुत सारे लोग आने के बाकी है, अभी 83 लोग आए हैं, तो किसके नहीं आए हैं तो वो चेक करो, क्योंकि आज का सेशन भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो हमारा कोई बंदा छूट ना जाए, इसका हमें चिंता होनी चाहिए। 200 रुपया देके डिक्शनरी में एडमिशन लिया है, मगर वो आया नहीं है तो क्या करना है, हमें उसे जगाना है, जगा के जूम के अंदर बिठाना है, सब इंफॉर्मेशन देके कि भैया माइक ओपन नहीं रखना है। जब भी तो आप बैठो, घर में कोई बातचीत हो रहा है तो हमें क्या करना है, पहले हमारा माइक चेक कर लेना है, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों का माइक खुला था तो सर बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे। ऐसा काम हमें नहीं करना है। तो मैं आशा रखूंगी आज किसी का भी माइक ओपन ना हो, सर को हम जरा भी डिस्टर्ब ना करें, ऐसा करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है,
मान लो टीसी के नीचे जो 4, 5, 8, 10 डिस्ट्रीब्यूटर है, टीसी को क्या करना है, उनको ही बता देना है, स्ट्रिक्ट वार्निंग दे देना है कि भैया माइक तो ओपन नहीं होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हमारे हमारे साथ जो है उसको नहीं समझा सकते हम कि भैया कुछ भी हो माइक ओपन नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आशा रखती हूँ किसी का भी माइक ओपन ना हो, सर जब बता रहे हो तब। और अभी भी पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करो, कोई नहीं आया है तो उसको फास्ट कॉल करो। और अच्छा नेटवर्क आए वहां हमें बैठना है, क्योंकि कोई अच्छा पॉइंट हमें जब सर बता रहे हो तब क्या होगा, हमारा नेटवर्क चला जाए तो हमें वो पॉइंट सीखने को नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, जहाँ अच्छा नेटवर्क आए वहां बैठना है, डायरी पेन लेके बैठना है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता। ये तो हमने देखा अभी, क्योंकि कल शाम का पूछे ना कि कल शाम को क्या खा के हम सो गए थे, फिर भी सोचना पड़ेगा कि कल शाम को क्या खाया था। तो सब कुछ याद रहता नहीं है, तो हमें अच्छे अच्छे पॉइंट नोट डाउन करना है। तो अभी भी आप पार्टिसिपेट लिस्ट में जाके चेक करो, 109 लोग हो गए हैं। तभी जो बंदे बाकी है उसको कॉल करके फास्ट कनेक्ट करो। बस सर को इनवाइट करने में अभी 1 ही मिनट बाकी है। तो सर आए तब तक हमारे ऑल डिस्ट्रीब्यूटर आ जाने चाहिए। अभी भी 1 मिनट नहीं, 7:15 हो गया है। तो मैं सर को इनवाइट करती हूँ और आशा रखती हूँ कि आज किसी का भी माइक बीच में ओपन ना हो जाए, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सर कल बार डिस्टर्ब हुए थे, हमें भी बहुत बुरा लग रहा था। तो आज किसी का भी माइक ओपन ना हो उसका ध्यान रखना है, कैमरा ओपन रखना है। तो मैं सर को इनवाइट करती हूँ, आप सबका जोश जुनून और एक्साइटमेंट के साथ मैं सर को इनवाइट करती हूँ। हैप्पी टू वेलकम ML पटेल सर ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर। वेलकम सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। सब लोग गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे तब तक आएंगे नहीं सर, सबको गुड मॉर्निंग बोलना है। आप सब लोगों का जोश जुनून एक्साइटमेंट दिख नहीं रहा है। जब तक आप लोगों का एक्साइटमेंट नहीं दिखेगा सर नहीं आएंगे। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, नमस्कार। एवरीबॉडी ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर। सबको नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। प्लीज 121 लोग आए हैं, फटाफट ज्वाइन करो टीम में। आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आज का हमारा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मार्केट से पैसे कैसे निकाला जाए, वो बैन कलाकारी है।
भाई फटाफट माइक बंद करो, किसी के घर में फाइटिंग हो रहा है। माइक बंद, खुद का माइक बंद। आपके घर में क्या चल रहा है वो सबको मालूम नहीं पड़ना चाहिए गलती से भी। 121 लोग हुए हैं, आप फटाफट टीम के लोगों को जगाओ, जो नया है उनको बुला दो, क्योंकि आज का सेशन ऐसा है कि मार्केट से कैसे पैसा निकाला जाए। अगर पैसा लेना नहीं आता है आपको तो आपका धंधा चलने वाला नहीं है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक है, हमारे धंधे का मेन टॉपिक। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे लास्ट एंड में क्लोजिंग में पैसा कैसे लेना है उसका सवाल का जवाब बराबर नहीं दे पाते हैं, तो उनका रिजल्ट नहीं आता, तो उनका कलाकारी कम पड़ता है। इसके लिए तो वो कलाकारी आज हम सिखाने के लिए जा रहे हैं। तो आप सबका जो भी बंदा विजनरी में जुड़ा है, हर रोज आता है, वो मिस नहीं करना दे, उनको फटाफट कॉल करके जगाओ। अभी 125 लोग ही हुए हैं, 5 मिनट में दूसरी बातचीत करता हूँ, तब तक सबको फटाफट कनेक्ट करो। आपका एक भी बंदा मिस नहीं करना चाहिए। दूसरा, कल हमने क्या सीखा था, आप सबने थोड़ा कुछ लगभग बातचीत किया हुआ है मैडम के साथ। तो 3 दिन से हमारा कौन सा सेशन चल रहा है, टीम कैसे बनाए। तो 2 दिन पहले सीखा था लिस्ट कैसे बनाना है और लिस्ट को डिवाइड कैसे करना है, अलग अलग लोगों के बीच में डिवाइड कैसे करना है, मतलब कि ए बी सी कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड करना है वो सिखाया था। उसके बाद जीटीएस मीटिंग में आमंत्रित कैसे करना है वो सिखाया था। मीटिंग में कोई बंदा आ जाता है तो उसके बाद मीटिंग में आने के बाद स्पॉट क्लोजिंग में क्या करना पड़ता है वो भी कल हमने सीखा, कैसे पैसा लाना, कैसे फॉर्म बनना है। उसके आगे हमने ये सीखा लास्ट एंड में, कल हमने ये सीखा था कि अगर कोई बंदा, जितने भी लोग जीटीएस में आते हैं उतने सब लोग पैसा नहीं देते, भाई माइक बंद रखो सबका। जितने भी लोग मीटिंग में आते हैं उतने सभी लोग पैसा उधर तो नहीं दे देते, हम प्रयास करते हैं लेने का, लेकिन सब लोग नहीं दे देते। क्या कोई लोग पैसा देते हैं तो कैसा देते पैसा, थोड़ा कुछ देते, पूरा 10, 15, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार उतना तो देते नहीं वो टाइप पे, क्योंकि हर कोई बंदा मीटिंग में थोड़ा 50 हजार लेके आता है। तो उसका फॉलो अप करने के लिए मीटिंग के वही दिन शाम को जाना पड़ता है, उसको बोलते हैं फॉलो, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन प्रश्न रहते हैं, तो उसका जवाब का सॉल्यूशन करने के लिए हमको इधर जाना पड़ता है, तब जाके वो बंदा बड़ा पैसा हमको देता है। और सेल्स का रेशियो हमने देखा था कि आप 10 लोगों को बिजनेस दिखाओगे तो 10 के 10 लोग हाँ बोलने वाले नहीं है, 10 में से 1, 2, 3, 4, 5, जैसा आपका मास्टर, जैसा पैसा निकालने का मास्टर ही वैसे आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सेल्स का रेशियो है, पूरे वर्ल्ड का रेशियो है कि 10 लोगों का प्लान दिखाते हो या प्रोडक्ट दिखाते हो तो 10 में से 2-3 लोग लेते हैं, सब लोग नहीं लेते। मार्केट का कोई भी धंधा है उसमें भी ऐसा ही, मार्केट का कोई भी धंधा पकड़ लो, अगर शोरूम बना है शोरूम, तो शोरूम के अंदर भी भले करोड़ रुपया लगा दिया, एसी लगा दिया, बड़ा बड़ा लाइट लगा दिया, कुछ भी करो, फिर भी जितने लोग शोरूम में आते हैं सब लोग चीज वस्तु नहीं लेते हैं। तो मार्केट का जो सेल्स का धंधा है तो ये हमारा भी सेल्स का धंधा है। तो ये रेशियो पूरी दुनिया में लागू होता है। आप सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सिखाया जाए, कि लास्ट 4 दिन से जो भी चीज हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, टीम कैसे बनाया जाए। तो आज टीम कैसे बनाया जाए उसका मेन टॉपिक है सवाल का जवाब। अलग अलग टाइप के लोग सवाल करते तो उसका जवाब क्या देके हमको पैसा लेके उधर से खड़ा होना है, वो आज हम सीखने वाले। दूसरा, जो भी आज सिखाया जाता है वो आपको मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट भी साथ साथ में करना है। अगर आप खाली सीखते रहोगे और इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो मेरा बोला हुआ डायलॉग है ना वो आप भूल जाओगे। खाली जुम के अंदर अभी आप मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो पूरी जिंदगी मेरे को याद रहेगा, लेकिन जब भी जुम खत्म होता है तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा, वो भूल जाओगे। तो कुछ पॉइंट लिखते जाना है, अच्छे पॉइंट स्क्रीनशॉट लेते हो, वो भी जुम के बाद आपकी डायरी में लिख देना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज है ना आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। इसके लिए तो डायरी पेन तो कंपलसरी साथ में रखना है, नोट बनाना है और सभी लीडर लोगों को
उनकी टीम का नोट देखना भी पड़ेगा। सभी टीसीए बाबू, ये छोटा छोटा चीज करवाने से एक बंदा विदेश में आने के बाद टिकता है। तो ये सब जिम्मेदारी है छोटा छोटा, और ऐसा जिम्मेदारी में मजा आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे चाय पीने के लिए जाते हो तो हम देखते हैं कि भाई आप कैसे नोट बताते, आप दिखाओ ना, मेरे जैसा बनाते हो अलग से बनाते हो, ऐसा बोल के आपको नोट भी देखना पड़ता है। ये छोटा छोटा जो भी इधर में बताता है ना, वो सब चीज आपको टीम के साथ करवाना पड़ेगा और मार्केट में जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं सवाल का जवाब सिखा रहा हूँ, तो मार्केट में जाके कोई बंदा सवाल कर रहा है तो उसको जवाब देने का प्रैक्टिस भी करना है, तब जाके वो आपको दिमाग में फिट हो जाए। नहीं तो खाली लिखा है लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए मार्केट में नहीं जाते हो तो आपको वो प्रैक्टिस मैंने जो सिखाया है, जो डायलॉग सिखाया है, वो आप भूल जाओ। तो आपको खास ध्यान रखना है कि जो जो सिखाया जाता है उसका नोट बनाना है, उसका रट्टा लगाना है, कुछ कुछ पॉइंट है 5-5 बार लिखना है और प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस। तब जाके आप मास्टर बनोगे, किंग बनोगे, नेटवर्क के किंग बनोगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10 लोगों को मिलोगे, 5-6 लोगों का ज्वाइनिंग लेके खड़े होंगे। आप पैसा लेने के लिए जा रहे हो तो आपका दिल दिमाग वो सब साफ रख के जाना है। किसी के घर पे पैसा लेने के लिए आप जा रहे हो तो आपका जो अंदर का भाव है ना, एकदम निर्दोष होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जितना भी सीखते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। उसका कारण क्या है, उनको ऐसा लगता है कि मैं कोई बंदे का पैसा निकालूंगा तो वो बंदा गरीब बन जाएगा, उसका पैसा फंसेगा। ऐसा गलत गलत विचार लेके लोग मतलब पैसा लेने के लिए जाते हैं लोगों के घर पे। उनको खुद को ये धंधे के बारे में पूरा कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। ये सब सीखते सुनते फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। उनको ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे। जबरदस्ती नहीं कर रहे, उनको सही समझा रहे हो आप। उनके दिमाग में कंफ्यूजन, तो उनको आप सही समझा रहे हो, बाद में पैसा ले रहे। जबरदस्ती थोड़ा वो पॉकेट में हाथ डाल के आपने खींच लिया। आप सही सही समझा रहे हो, बाद में वो बंदा को मालूम पड़ता है कि नहीं उससे मेरी जिंदगी बदलेगी, बाद में वो पैसा देता है। डायरेक्ट थोड़ा हम खींच लेते। तो ये कोई गलत काम नहीं है। अगर कोई बंदे को आप गरीब है उसको धंधे में लाओगे ही नहीं तो वो बंदा अमीर कैसे बने? उसके लिए मार्केट में पैसा लगाने के लिए 50 लाख 1 करोड़ रुपया उसके पास है तो नहीं। तो आप ये धंधे में उसको किसके लिए ला रहे हो, वो आपका दिल साफ होना चाहिए। खुद का सभी डिस्ट्रीब्यूटर का दिमाग भी साफ होना चाहिए। अतरंगी विचार लेके जाते हैं ना तो रिजल्ट नहीं आता। तो आप सबको क्या करना पड़ेगा, ईमानदारी से बताना पड़ेगा, साफ दिल से बताना पड़ेगा और पैसा भी साफ दिल से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पैसा लूंगा वो बंदा फंस जाएगा, उसका पैसा फंस जाएगा। किधर भी फंसने का जगह किधर है? इधर पैसा सामने वाला बंदा देता है तो सामने हम प्रोडक्ट देते कि नहीं देते? अगर मेरी बात समझ में आ रही तो ऐसा मुंडी हिलाओ थोड़ा, कैमरा बंद वाले भी हिलाना मुंडी। आपका मुंडी मुझे दिख रहा है कैमरा बंद वाले। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप किसी का पैसा ले रहे हो तो वो इधर आने के बाद काम करने के बाद अमीर बनेगा, उसके घर में 10-15 हजार इनकम एक्स्ट्रा चालू हो। लेकिन आप ये वो बंदे गरीब बंदे को ये धंधे में नहीं ला रहे, मिडिल क्लास बंदे को ये धंधे में नहीं ला रहे, तो बंदा वैसे भी पहले से गरीब ही था। जैसे कि मेरा जो मामा का लड़का था, उसने मेरे को ये धंधे में लाया तो मेरा बुरा किया अच्छा किया। समझो मेरी बात, उसने मेरा बुरा नहीं किया, मेरा अच्छा किया। क्योंकि आज महीने में खाली बाहर की दुनिया में 7,000 रुपया कमा रहा था। पहले 7,000 रुपया, खाली 5 और 2 साल खाली 7,000 रुपया कमा रहा था। प्राइवेट नौकरी, डायमंड लाइन में काम किया, उसके बाद में खेती बाड़ी में लग गया था। दिमाग से मैं हार गया था, कभी मेरे लिए कुछ रास्ता नहीं बचा है। बाद में मुझे माई लाइफ स्टाइल मिला, लेकिन जिस बंदे ने मुझे माई लाइफ स्टाइल दिया, आज महीने का 2.5 लाख रुपया अगल बगल जा रहा है और दिन का 8,000 अगल बगल जा रहा है। बाहर की दुनिया में महीने का 7,000 मिल रहा था, इधर माई लाइफ स्टाइल दिन का 8,000 दे रही है। तो उसने मेरा अच्छा किया कि खराब किया, आप समझ सकते हो। तो आपको जब भी किसी के घर पे पैसा लेने के लिए जाओ तो आपका दिल दिमाग दोनों एकदम साफ होना चाहिए, तब जाके आप बड़ी टीम बना पाओगे। अगर आपके ही दिमाग में कचरा भरा है कि आप लोगों का बुरा करने के लिए जा रहे हो, ऐसा सोच के जा रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको धंधा के ऊपर भरोसा नहीं है, ये सही इंडस्ट्री सही धंधा है ये मालूम ही नहीं है,
तो आप दूसरे लोगों का पैसा निकालने के लिए हिचकिचाओ तो आपका टीम बनने वाला नहीं है। टीम नहीं बनेगा तो पैसा कैसे कमाओगे? तो आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा ये छोटी छोटी चीजों का कि आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप सबका अच्छा ही कर रहे हो। वो बंदा धंधे में आने के बाद काम नहीं करता तो उसकी भूल है ना भाई। हेलो, वो बंदा अगर ये धंधे में आने के बाद काम नहीं करता तो किसकी भूल है? आप प्रैक्टिस भी करवा रहे हो, ट्रेनिंग में भी ला रहे हो, फिर भी वो काम नहीं कर रहा तो उसकी भूल है। अगर कोई बंदे को नौकरी मिल जाए मार्केट में, तो मार्केट में नौकरी मिलने के बाद वो बंदा नौकरी पे जाता नहीं है तो शेर क्या पगार देगा, सैलरी देगा? नहीं देगा। तो इधर भी माई लाइफ स्टाइल में मजदूरी करना पड़ता है, उधर भी बंदा आ जाए बाद में वो काम नहीं करता, पैसा नहीं मिलता, उसमें आपका काम ही थोड़ा है, उसमें आपने थोड़ा फंसाया है। वो बंदे को आपने बड़ा मौका दिया लेकिन उसकी नजर छोटी है, तो हमारा किधर गलती है? उसका दिमाग खोलने का हमको काम करना है, लेकिन अगर उसका दिमाग फिर भी नहीं खुलता है, 6 महीना समझाने के बाद भी नहीं खुलता है, तो क्या करें? हमारा थोड़ा काम ही है। ऊपर से कर्म लिख के आया है कि मैं माई लाइफ स्टाइल मिलने के बाद भी गरीब रहने वाला, उसका विधि विधान आप नहीं बदल सकते। अगर कोई बंदे को आप 5-6 महीने ट्रीट करने की कोशिश करते हो, ये धंधे में सेटल करने की कोशिश करते हो, उसको रूबरू मिलकर समझा दे फिर भी वो नहीं समझ रहा है, तो वो उसका काम ही है, हमारा कोई काम ही नहीं है। हमने तो उसने पैसा दिया था, हमने प्रोडक्ट दे दिया, मार्केट में जाके दुकान से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो हमारा व्यवहार खत्म हो जाता है, पैसे के सामने दुकान वाला हमको माल दे देता है, तो हमारा लेना देना कोई रहता ही नहीं है। इधर भी कोई बंदा आने के बाद खाली प्रोडक्ट वापर के बंद हो जाता है तो वो कस्टमर है मार्केट के जैसा, लेकिन आने के बाद काम करता है तो वो बंदा अमीर बन सकता है। दो रास्ता है, खाली कस्टमर बनो या आप काम करके अमीर बनो। मार्केट वाला ही धंधा है, खाली सिस्टम चाहिए, ऑनलाइन धंधा है, मार्केट वाला दुकान भर भर के बैठना पड़ता है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। तो आप सबका दिल दिमाग दोनों क्लियर होना चाहिए कि हम दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें भी भारत की नंबर 1 कंपनी माई लाइफस्टाइल के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोगों का अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों का हेल्थ अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों का खेती बाड़ी अच्छा कर रहे हैं। उससे बड़ा काम कोई सरकार भी नहीं कर सकती, समझो मेरी बात। ये काम कितना बड़ा है आपको मालूम है? लोगों का हेल्थ अच्छा रखना बहुत बड़ी बात है, दुआ मिलती है लोगों से, बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक हो जाता है, छोटी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है, वो बंदा ब्लेसिंग देता है, हमको दुआ देता है कि आपका अच्छा हो, आपने मुझे प्रोडक्ट दिया था तो मेरा ठीक हो गया, तो हमको आशीर्वाद मिल रहा है धंधे से। दूसरा, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार देने से सामने वाला बंदा पैसा कमाया तो हमने उसका पूरा किया, अच्छा किया है, अच्छा किया है। सरकार आज रोजगार नहीं दे पा रही क्योंकि पब्लिक ज्यादा है, नौकरी कम है, सरकार नहीं काम करे वैसा काम हम कर रहे हैं, लोगों का हेल्थ सुधार है, लोगों का खेती बाड़ी ऑर्गेनिक करवा रहे, समझो ये बहुत बड़ा काम है, भगवान ने हमको नसीब किया है माई लाइफ स्टाइल। जिन लोगों ने पिछले जन्म में उनके माँ बाप ने उन्होंने कर्म अच्छा किया होगा, उनको ही ये माई लाइफ स्टाइल नसीब मिला होगा, ये नसीब का खेल है। अगर समझो मैं खुद माई लाइफ स्टाइल में नहीं आता तो मेरा क्या होगा? आप लोग मुझे पहचानते, राजस्थान गुजरात वाले कोई नहीं पहचानता, समझो मेरी बात। मेरे इधर ध्यान रख के बैठो, बगल वाले से बातचीत मत करो, आपका कोई फायदा नहीं, मेरे इधर ही ध्यान रखो, बगल वाले से बातचीत करो, उसमें बीवी नहीं आएगा, बीवी है वो भी जाएगा, मेरे से बातचीत, मेरा बातचीत सुनो, आप जिंदगी सुधारना है, ओके? तो आप ध्यान रखना कि आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर है, बिना हिचकिचाए किसी का भी पैसा निकालने के लिए आपको पहुंच जाना है। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 160 लोग हो गए, अभी भी 15-20 लोग बाकी है, किनके नहीं आए उनको मालूम, उनको चिंता होनी चाहिए। अभी मैं पीपीटी शेयर कराऊं, किसी का वेट नहीं करूंगा, बीच में प्लीज मेहरबानी करके माइक मत खोलना, और ये डायरी पेन तो बीवी जैसा साथ में ही रखना है, डायरी पे, बीवी हर दिन हमारे साथ रहती है ना शादी वाली, तो डायरी भी हमारा बीवी जैसा है, क्योंकि एक करोड़पति बनाएगी आपको, तो साथ में रखना है, और खाली साथ में नहीं रखना, उसका उपयोग भी करना, लिखना भी, समझो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना वो नॉलेज आपको पूरी जिंदगी काम आएगा।
दूसरा कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं, अगर अच्छे से सीख लिया तो। लेकिन अगर मैं सिखा रहा हूँ, आप इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, दूसरे से बातचीत कर रहे हो, कैमरा बंद करके बाथरूम में बैठे हो, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। जुम्मे में बैठने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। आपको मेरी तरफ ध्यान रखना। जैसे कि मैं 1.5 घंटा आपके साथ में नहीं, आपके सामने ही ध्यान रखता हूँ, मुझे थोड़ा मजा आता है। मुझे भी दूसरे से, बगल वाले से बातचीत करने की इच्छा है। माइक बंद रखो भाई, लेट आ रहे हैं, लेट आने वाले लोग हैं वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेट वाले ही कीड़ा कांडी का। तो माइक बंद रखो। और लेट आते फिर भी क्या करते, वो सही ठिकाने पे नहीं बैठते, लेट आने के बाद तो दूसरे से बातचीत कर रहे हैं बगल वाले से, तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छी शांत जगह पे बैठने के लिए हम मैसेज में लिखते हैं कि शांत जगह पे, अच्छी जगह पे बैठना है, नेटवर्क अच्छा है वैसी जगह पे। तो ये बड़ा काम है। देखो एक एक माइक बंद करवा रहा हूँ, इकबाल भाई माइक बंद, इकबाल भाई माइक बंद। होस्ट लोग ध्यान रखेंगे, जो भी होस्ट है वो ध्यान रखेंगे। माइक बंद करने का ठेका आपको थोड़ा लेना है। मेरी बात समझ में आप सबको आई होगी, तो ध्यान रखो होस्ट लोग, ध्यान रखो। मतलब किसी का भी माइक खुलता है तो नीचे देखते जाना है, वो टाइम पे आपको देख लेना है। सबको नहीं देखना है, खाली होस्ट लोगों को ही मालूम पड़ेगा किसका माइक खुला है। ओके, तो अभी आप सही जगह पे बैठ जाओ, ध्यान से बैठ जाओ। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, हमारा एक सॉरी पीपीटी मिनिमाइज करना बाकी है, मैं कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तुरंत हो जाएगा। आप डायरी पेन लेके सही जगह पे बैठ जाओ, कोई डिस्टर्ब ना करे। कोई आपका बंदा अभी भी नहीं आए तो फटाफट कॉल करके उसको कनेक्ट करो, क्योंकि वो बड़ा काम मिस करेगा। आज का टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि जितना भी आप सीख लो लिस्ट बनाना वो सब, लेकिन ये टॉपिक आपको नहीं आता, पैसा निकालने का, सवाल का जवाब देना नहीं आता है, तो आपका धंधा नहीं होने वाला। ये मेन काम है। और एंड तक बने रहने, सब बीच में निकल मत जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग बीच में निकल जाते हैं। वो करोड़पति बनने के लिए वो 7 पीढ़ी से गरीब थे ना, वो काम पहले करने के लिए चले जाते हैं। बीच में निकल जाते हैं तो आपका जिंदगी भी बीच में निकल जाए, वो मेरा गारंटी नहीं, आप टिकोगे तो ही मेरा गारंटी। तो आप सबको ध्यान रखना है। ओके, तो अभी मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, ध्यान देना। होस्ट लोग और डायल पेन के सही जगह पे बैठ जाओ। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा, आज का एंड तक बने रहना। पीपीटी पूरे स्क्रीन में शेयर हुआ कि ओके ओके ओके, तो अभी सब लोग माइक बंद रखेंगे, सही जगह पे बैठ जाएंगे। आप सभी का आज की मॉर्निंग जूम के अंदर हार्टली वेलकम है, स्वागत है। आज हम सीखेंगे अनलॉकिंग सक्सेस, मास्टरिंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अनलॉकिंग सक्सेस पाना है, बड़ी सफलता आपको पानी है, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मास्टर बनना पड़ेगा, और सवाल का जवाब का मास्टर बनना पड़ेगा। तब जाके आपको सही समझ में आएगा कि कौन बंदा कैसा सवाल कर रहा है, क्या जवाब देके हमको उधर से पैसा लेके ही खड़ा होना है। ऐसा पूरा प्रैक्टिस लास्ट एंड तक करना है। तो सभी सवाल गेस्ट जो भी हमारा नया बंदा रहता है, हम जिसको जुड़ाने के लिए जाते हैं, वो गेस्ट को सभी सवालों का जवाब देने का सबसे आसान फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला? वो फॉर्मूला ऐसा है सभी जगह पे लागू पड़ता है, कोई भी सवाल में लागू पड़ता है, लेकिन वो फॉर्मूला क्या है वो बराबर ध्यान से देख लेना है। जैसे कि प्रेजेंटेशन से निकलने के बाद ध्यान देना बराबर, प्रेजेंटेशन से निकलने के बाद अगर गेस्ट का बहुत सारा सवाल होता है, कोई भी बंदे को प्लान दिखाते हो ना माई लाइफ स्टाइल का, या मीटिंग में लाते हो, तो प्रेजेंटेशन समझने के बाद, प्लान देखने के बाद गेस्ट के दिमाग के अंदर छोटे मोटे बहुत सारे सवाल रहते ही है। आप सब डिस्ट्रीब्यूटर हो ना, तो आपके दिमाग में भी अभी भी सवाल चल रहे हैं कि माई लाइफ स्टाइल में ये ऐसा होगा नहीं होगा, ये प्रोडक्ट ऐसा होगा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा बहुत सारा सवाल रहता ही है। अगर आप अपने गेस्ट के सवालों का जवाब नहीं देंगे तो आपका गेस्ट नेगेटिव हो जाएगा।
सही जवाब नहीं दोगे और आप वैसे छोड़ दोगे उसको, वो नेगेटिव ही हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि साला इस धंधे में कोई लेने जैसा नहीं, उसको ऐसा लगने लगेगा। लेकिन आपने सही समझदारी दे दिया, सही जवाब मतलब सही समझदारी, उसको सही तरह से समझा दिया कि धंधा ऐसा ऐसा है, प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है, प्लान ऐसा ऐसा, आपने सही तरह से समझा दिया, तो वो बंदा ज्वाइनिंग लेगा। लेकिन नहीं समझा, आपने सही सवाल का जवाब नहीं दिया, तो वो बंदा ज्वाइनिंग करने वाला नहीं है। आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। मीटिंग में लाने के बाद भी जिन लोगों के लोग 10 लोगों को प्लान दिखा दे, उसके बाद 2 3 4 5 लोग जुड़ने चाहिए, वो नहीं जुड़ते हैं, तो आपके सवाल के जवाब में दम नहीं है, आपने सीखा नहीं है। तो मेन टॉपिक, क्योंकि सब खेल उधर ही खत्म होता है पैसा लेने का। तो आपको सही सवाल का सही जवाब, ये जो भी कस्टमर के दिमाग में है उसका सही जवाब देना आना चाहिए। नहीं दोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, आपको पैसा नहीं देगा। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि किसी भी सवाल का जवाब कैसे दे कि गेस्ट ज्वाइन हो जाए, किसी भी सवाल का जवाब कैसे दो कि गेस्ट जल्दी ज्वाइन हो जाए, छोटा मोटा पेमेंट आपको दे दे। तो वैसा आपको ध्यान देना है, ये सवाल का जवाब सीखना है। तो ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है। पावरफुल स्टेटमेंट क्या है? तो लोग गलत नहीं होते, ये समझने जैसी बात है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर ध्यान रखो, इधर उधर एड़ा टेढ़ा मत देखो। लोग ये पावरफुल स्टेटमेंट है ना, वो समझने जैसा है। लोग गलत नहीं होते। आप जिन लोगों को लाते हो ना प्लान दिखाने के लिए, वो गलत नहीं होते। उनके पास जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन, वो गलत होती है, क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों ने उनको बताया हुआ है कि ऐसी कंपनी अच्छी नहीं होती है, ये धंधा अच्छा नहीं होता है, वो लेके वो घूम रहे। तो लोग गलत नहीं है, उनके पास जो नॉलेज है वो गलत है। तो आपको लोगों को ठीक नहीं करना है, आपको उनका जो गलत नॉलेज है उसको ठीक करना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में भाई लिखो तुरंत। लोग गलत नहीं होते, उनके पास जो इंफॉर्मेशन मतलब जो नॉलेज होता है, गलत नॉलेज, वो गलत है। तो आपको लोगों को ठीक नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों को सुधारने के लिए चले जाते। लोगों को मत सुधारो, आप उनका जो गलत नॉलेज है उसको सही करने का खाली कोशिश करो, वो बंदा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, वो बंदा ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो आपको उनके इंफॉर्मेशन को ही ठीक करना है, लोगों को सुधारने के लिए जाना नहीं है। खास ध्यान देना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कोई भी ऑब्जेक्शन का जवाब देने के लिए ये 3 टेक्निक का इस्तेमाल करना है, 3 फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्मूला? फील, फेल एंड फाउंड। बहुत सारे लोग खाली फील फेल फाउंड सुनते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये तो मैंने सुना हुआ है एमएल पटेल से। लेकिन फील का जो पहला फैक्टर है उसके बारे में क्या वाक्य बोलना पड़ता है वो तो मालूम ही नहीं है ना। फेल दूसरा वाक्य कैसा बोलना है, फाउंड तीसरा वाक्य कैसा बोलना है, वो 3 वाक्य बोलना है अलग अलग, तो ही सामने वाला बंदा समझ पाएगा। आपको खाली फील फेल फाउंड ही सुना है, लेकिन क्या डायलॉग माना है वो तो मालूम नहीं है ना। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है उसका उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के सारे ऑब्जेक्शन, सारे सवाल का जवाब हैंडल कर सकते हैं। मार्केट में जितने भी सवाल आने वाले हैं उसका ये फॉर्मूला से आप सही सभी सवाल का जवाब देके आप पैसा लेके खड़े हो सकते हो। तो आपको फील फेल फाउंड ये समझना सबसे पहला जरूरी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो मोती भाई सर जो बोल रहे हैं ना एमएल पटेल, वो जो बता रहे हैं वो मुझे पक्का मालूम, फेल फेल फाउंड की पक्का मालूम। अगर पक्का मालूम है ना मेरी बात, तो पैसा क्यों नहीं आता है? अगर मैंने जो सिखाया है आपको पक्का मालूम हो गया है, दिमाग में कचरा घुस गया है, तो आप मार्केट से ज्वाइनिंग क्यों नहीं ला रहे? मार्केट में माल ज्यादा क्यों नहीं बेच रहे? तो दिमाग का जो कचरा है ना वो सबसे पहले निकाल दो सब। ગુજરાતીમાં કહેવાય કોઈ શકુર હોય પૈસા આવતા ના હોય માર્કેટમાંથી અને દુનિયાને સલાહ આપે કે મને બધી ખબર है। आपको जो मालूम है ना वो गलत है। आप मार्केट से अच्छा धंधा ला रहे हो तो सच्चा माल।
धंधा आता नहीं फिर भी मालूम है, कचरा लेके घूम रहे हो, गरीब बनो। इधर ध्यान रखो और माइक बंद रखो सब। बार बार नहीं बोलना चाहिए माइक बंद माइक बंद। आपके हाथ में मोबाइल, आपको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा माइक चालू बंद है, तो बंद ही रखना है, उसके उंगली नहीं करना है बार बार। तो ध्यान रखना, फेल फेल फाउंड पुराने लोगों को ही बोल रहा हूँ, नए तो सिर्फ सब सीख लेते हैं जो सिखाता हूँ। तो पुराने लोगों के दिमाग में कचरा भरा रहता है। मुझे सब कुछ मालूम है तो पैसा क्यों नहीं आता। माइक बंद रखो, ये बार बार नहीं बोलना चाहिए। सब समझदार लोग हो, इंडियन लोग, करोड़पति लोग। भाई होस्ट लोग चेक करो कौन बंदा है वो डिस्टर्ब कर रहा है। ये रूपाराम करके कोई है माली, बंद रखो सर। बाद में मेरे को आपका नाम लेना पड़ेगा, बाद में आपको बुरा लगेगा, सॉरी। आप बोलो मत, नाम नहीं लेना है। माइक आपका बंद रखना है, मैं आपके भला के लिए बोल रहा हूँ। अरे भाई माइक बंद रखो। तो 3 लोगों का खुल गया, मैं बोल रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ तो ज्यादा खोल देते। तो उंगली मत करो मोबाइल पे, उंगली मत करो। बंद करने के लिए बोलता हूँ, माइक पे क्यों उंगली चला जाता है वो मुझे मालूम नहीं पड़ता है। वो चेक करते हो कि चालू बंद है, बंद है तो उसके ऊपर रेड कलर का क्रॉस लाल हो जाता है। चालू है तो पूरा ओपन रहता है, मालूम पड़ जाता है। उसमें इतना तो मालूम पड़ना चाहिए आपको। नए जमाने के लोग बनो थोड़े, आप जीवन में बड़ी सफलता पाओगे। छोटी छोटी चीजों से इंसान बड़ा बनता है, आप ध्यान रखो। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, थोड़ा कदर करो। सब लोग आपके कारण डिस्टर्ब हो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कहीं यह जोड़ने वाला तो काम नहीं है ना, समझ लो कि कोई बंदे ने ऐसा सवाल किया। बराबर ध्यान देना, अभी सवाल के जवाब चालू हो गए। कहीं यह जोड़ने वाला तो काम नहीं है ना, कहीं यह मेंबर बनाने वाला तो काम नहीं है ना। ऐसा अगर किसी बंदे ने आपको सवाल किया तो क्या जवाब देना है, बराबर ध्यान देना। ऐसा सवाल कोई बंदा करता है कि वो चैनल वाला तो काम नहीं, मेंबर बनाने वाला तो नहीं है, तो उसको जवाब क्या देना है, आपको ये बराबर ध्यान में रहना चाहिए। तो उसका जवाब क्या है, कुछ पॉइंट लिखना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाद में लिखना है, लेकिन बाद में लिखना है, भूल मत जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं भूल जाते, वो लिखते ही नहीं, खाली स्क्रीनशॉट लेके घूमते रहते। तो इसका जवाब क्या है, अगर कोई बंदा बोलता है कि मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है, तो उसका जवाब क्या है। उसका जवाब फेल फाउंड से देना है। कैसे देना है, सबसे पहले स्माइल तो देना ही है, मुस्कुरा के जवाब देना है। आप मुस्कुरा कर बोले कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सबसे पहला डायलॉग ये होना चाहिए। उनका सवाल में सहमत हो जाना है। कोई भी बंदा सवाल करता है तो उसके सवाल में सहमत हो जाना है, उसको उसके आगे फाइट नहीं करना है कि नहीं यार ये मेंबर बनाने वाला नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, ऐसा फाइट नहीं करना है, लेकिन सहमत हो जाना है। स्माइल देके बोलना है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा बोलना है। जब मैंने भी, बाद में आपके ऊपर ले लेना है, फील कराना है उसको, फील। जब मैंने भी पहली बार ये प्रोजेक्ट देखा था तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यह जुड़ने वाला काम। सर आप सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगा था। पहली बार मैं भी देखने के लिए गया था तो मुझे भी ऐसा लगा था कि एक जोड़ने वाला तो काम नहीं है। आप सही हो सर, आप गलत नहीं हो। लेकिन देखो अभी आया फाउंड, फील के बाद क्या आता है फाउंड। सबसे पहला सहमति, तो फील करा है, सहमति दर्शा देना है। अभी आया फाउंड, सॉरी फील फेल्ट आया, बाद में फाउंड, दोनों साथ में आ जाएगा। अभी देखो, लेकिन जब मैं अच्छे से ट्रेनिंग लिया, उसके बारे में डिटेल में जाना, तब पता चला कि ये जोड़ने वाला काम नहीं है। लेकिन कब मुझे मालूम पड़ा, ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये जोड़ने वाला काम नहीं, बल्कि लोगों को एजुकेट करने वाला काम है, लोगों को सही नॉलेज देने वाला काम है और लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम है। ये जोड़ने वाला काम नहीं है, लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम है, लोगों को मदद करने वाला काम। लेकिन कब मुझे मालूम पड़ा सर, ट्रेनिंग लेने के बाद, सीखने के बाद मुझे मालूम पड़ा। पहले मैंने भी जब भी देखा था तब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि ये जोड़ने वाला तो काम नहीं है, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा नॉलेज देने के बाद कि जोड़ने वाला काम नहीं है, तो लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम। ये सही जवाब है इसका। भाई माइक बंद रखो यार, माइक वाले आपका त्रास है यार, त्रास मतलब पूरे आप इधर भी जाओगे दुनिया में तो आप नहीं टिक पाओगे, ये इंडिया ही आपको रखेगा। ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक चला, माइक की उंगली कर रहे हो, बराबर ध्यान। अभी भी किसका खोला है देखो,
होस्ट लोग देखते रहो और होस्ट लोग एक बार पूरा बंद कर दोगे ना तो मैं इधर से मेरा माइक खोल दूंगा, आप नहीं बोलोगे तो चिंता मत करना। किसका खोल वैसे हमारो माइक खोलो। હા હું ખોલી નાખીશ, તમે તાર બિંદાસ બંધ કરો, કોઈનો અવાજ આવે બિંદાસ બંધ કરી નાખો। આપણે શું છે, હું 5 મિનિટ બોલું બંધ કરો એમાં 5 મિનિટ બગડે છે, તમારે સીધું બંધ જ કરી દેવાનું, મારું ધ્યાન અહીંયા જ છે, હું સીધું મારું માઇક ખોલી નાખીશ। ओके, મને ખાલી સપોર્ટ કરો। જો देखना, इधर ध्यान देना सब। यह जवाब देने के बाद अगर आपका गेस्ट यह दोबारा सवाल करता है, समझ लो कि आपने एक बार जवाब दे दिया, ये बात सही है आपका सर, मैं भी पहली बार देखने के लिए मुझे भी ऐसा लगा था कि मेंबर बनाने वाला है, लेकिन सही ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये तो मेंबर बनाने वाला काम नहीं, ये तो लोगों की जिंदगी बदलने वाला काम। अगर यह जवाब देने के बाद भी वापस वो बंदा बोलता है, दोबारा सवाल पूछता है कि यह जोड़ने वाला काम है, तो आप उससे एक सवाल पूछिए, आपने किसी दुकान से कोई सामान खरीदा है कभी? अगर वो बंदे ने वापस सवाल किया, नहीं सर ये तो जोड़ने वाला तो काम है ना, लोगों को तो जोड़ना पड़ता है सर, ऐसा वापस उसने बोला, तो आपको जवाब क्या देना है? आप उससे एक सवाल पूछना है सामने कि सर आपने किसी दुकान से कभी कोई सामान खरीदा है, और वह सामान आपको अच्छा लगा तो आप क्या करते हैं? दूसरे दोस्तों को बता दें, नहीं बताते? मार्केट से आपने कोई चीज खरीदा है, आपको अच्छा लगा तो आप दूसरे दोस्तों को बता दें, नहीं बताते सर? तो बोलेगा हाँ बताता हूँ। तो बाद में क्या जवाब देना है? बाद में जवाब वापस देना है वेल फाउंड। तो आपका गेस्ट कहेगा कि हाँ हमको कोई चीज अच्छा लगता है मार्केट का, तो हम दूसरे दोस्तों को बताते। तो आपको क्या बोलना है? तो फिर आपको वहाँ कितना पैसा मिलता है सर ये बताने का, आप दूसरे लोगों को बताते हो फलानी दुकान से मैं चीज लाया था बहुत बढ़िया है, तो आप दूसरे लोगों को बताते हो, आपको कुछ मिलता है इधर से? तो दुकान वाला आपको कमीशन देता है? आप उसका प्रचार करते हो तो आपको कोई कमीशन देता है दुकान वाला कि नहीं? वो तो कुछ नहीं देता है। तो बताने के लिए फिर वह बोलेगा कि एक भी पैसा आपको इधर से दुकान वाला नहीं देता है, तो फिर आप बोलिए लेकिन इसी काम के लिए आपको इस बिजनेस में क्या क्या मिलता है? देखो दुकान वालों का प्रचार करते हो सर, तो दुकान वाला आपको कमीशन नहीं देता, लेकिन वही प्रचार आप माई लाइफ स्टाइल के अंदर कर रहे हो, धंधे में कर रहे हो, तो आपको क्या क्या मिलेगा? एसटीबी बोनस मिलेगा, हर हफ्ता कमीशन मिलेगा, रॉयल्टी कमीशन मिल सकता है, रैंक इनकम मिल सकता है, नॉमिनेशन वारसाई हक मिल सकता है। देखो सर, दुकान की चीज खरीदने के बाद हम प्रचार करते हैं तो दुकान वाला हमको कमीशन नहीं देता है, लेकिन ये आप समझ लो कि आप वही प्रचार है माई लाइफ स्टाइल का करते हो कोई चीज खरीदने के बाद, तो ये कंपनी आपको इतना सारा अलग अलग प्रकार का फायदा करवाता है। तो ये सर ये जोड़ने वाला काम नहीं है, ये काम आप हर दिन करते ही आए हो, बिना पैसा मिले आप लोगों को जोड़ते ही आए हो सर, तो उसका आपको पैसा मिल रहा है, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो आपको ऐसे सवाल का जवाब देना है, बराबर ध्यान देना, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनते जाना। तो पहले सवाल का जवाब आपको सही से सीखने को मिला है मेरे से, तो आप माइक खोल के यस बोल के 1 सेकंड में माइक बंद कर सकते हो, 1 ही सेकंड में, बाद में मत खोलना माइक। अगर आपको सही सीखने को मिला है ओके, वेरी गुड। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं ओके। अभी माइक बंद करने के लिए भी मैं बोला हूँ, तो माइक बंद करने के लिए भी बोला। सर તમારું માઈક ચાલુ है। वो જોઈ લીધું, मतलब अभी कोई माइक नहीं खोलेगा, सर ने सबका बंद कर दिया। ओके, तो ऐसा मास्टर ही बराबर ध्यान से मेरे से सुन लिया एंड तक, तो क्या हो सकता है आप समझो, आप जिधर भी खड़े रहोगे ना उधर आपकी दुनिया बन जाएगी ऑटोमेटिक। अभी दूसरा सवाल आ रहा है, दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या है? मेरे पास समय नहीं है, ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं। 2 सवाल ज्यादा आते हैं, एक मेरे पास पैसा नहीं है धंधा चालू करने के लिए, एक मेरे पास टाइम नहीं।
अगर आपको समझने के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, सामने वाले को मत बोलना, आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। कोई भी बंदा है ना, मार्केट से कमाता कितना है आपको मालूम है? 10,000, 15,000, 20,000। जैसे वो लाख कमाता है ऐसी बात कर रहा है, मेरे पास समय नहीं। अगर बोलोगे आपके पास समय नहीं है तो आपके पास पैसा कितना पड़ा है, तो बोल देगा पैसा भी नहीं। तो मार्केट में लोग कैसे मिलेंगे आपको? ज्यादातर उनके पास समय भी नहीं, पैसा भी नहीं, फिर भी क्या बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं मेरे पास समय। अरे भाई समय नहीं है तो आपके पास पैसा भी होना चाहिए ना। लेकिन इस सवाल का जवाब ऐसे हमको नहीं देना है किसी को, हमको प्रेम से जवाब देना है, फील फेल फाउंड फॉर्मूला यूज करके ही सवाल का जवाब देना है। तो आप सभी को ये मास्टरी क्या है उसके सामने विरोध नहीं करना है, क्रॉस जवाब नहीं देना। अभी मैं बोला ऐसा खाली आपकी समझदारी के लिए मैंने बोला है। लेकिन कोई बंदा आपको बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है, इस सवाल के बदले आप उनसे एक सवाल वापस पूछना है। सवाल के सामने आपको सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? आप अपना ज्यादातर समय कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं सर? सामने से ऐसा बोलना है कि आपके पास समय नहीं है सर, लेकिन आप जिधर भी समय दे रहे हो वो किधर दे रहे हो सर? तो वो बोलेंगे जॉब में। सामने वाला क्या बोलेगा? जॉब में, दुकान में, खेती बाड़ी में, किधर भी बोलेगा कि सर मैं जॉब में टाइम दे। तो आपको फिर क्या बोलना है कि अगर आपको पूरी लाइफ में ये शब्द दोबारा बोलने का मौका ही ना मिले कि मेरे पास समय नहीं है, तो कैसा रहेगा सर? सवाल के सामने आपको सवाल करना है। देखो थोड़ा टेक्निक उल्टा है। अगर किसी ने बोला आपको कि मेरे पास समय नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको सामने सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? कि आप अपना ज्यादातर समय कहाँ पे दे रहे हो सर? तो बोलेगा कि जॉब में दे रहा हूँ या दुकान में दे रहा हूँ। तो आपका जवाब क्या देना है कि फिर आप बोलिए, फिर आपको क्या बोलना है, जवाब देना है कि कैसा रहेगा अगर आपको पूरी लाइफ में यह शब्द दोबारा बोलने का मौका ही ना मिले कि मेरे पास समय ही नहीं है, तो सर कैसा रहेगा? तो वो बोलेगा तो अच्छा रहेगा। अगर आपको ये शब्द दोबारा नहीं बोलना है जिंदगी में, मेरे पास समय नहीं है, तो आपको कैसा रहेगा? तो फील किया। आगे आता है हेल्थ थॉट। हेल्थ थॉट क्या है? तो बल्कि आपके पास समय ही होगा, बल्कि आपके पास समय ही समय होगा, तो फिर वह बोलेंगे कि अच्छा रहेगा। मतलब आपने क्या बोला उसको? पहले आपने ऐसा बोला कि अगर आपको ये शब्द दोबारा बोलने का मौका ही ना मिले कि मेरे पास समय नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा सर? बल्कि आपके पास समय ही समय होगा। ये पॉइंट सर आप बता रहे हैं मेरे पास समय नहीं, वो आपको दूसरा दोबारा बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपके पास समय ही समय होगा। तो फिर यह बोलेंगे कि ऐसा होगा तो अच्छा रहेगा, कि मेरे पास समय बचेगा तो अच्छा रहेगा। तब आप बोलिए, तो आप काम स्टार्ट कीजिए और अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ से एक बार कामयाब, यहाँ से आप एक बार कामयाब हो गए तो आपके पास समय ही समय होगा। या फिर आप इस सवाल का जवाब देने के लिए फील फेल फाउंड का इस्तेमाल कर सकते हो। इस सवाल का जवाब देने के लिए फील फेल फाउंड। तो ये मेरे पास समय नहीं, ऐसा कोई बंदा बोलता है, उसका भी अलग अलग जवाब दे। ऐसा नहीं कि इधर लिखा है वही जवाब, अलग अलग टेक्निक आता है। वो अलग अलग टेक्निक आपको कैसे आएगा? मार्केट में ज्यादा फॉलो करोगे, दूसरे लोगों का जवाब देने का ट्राई करोगे, तो आपको ये जवाब का मास्टरी और भी बढ़ेगा। ये तो खाली एक स्टार्ट, उसका सवाल का जवाब देने के लिए आपको थोड़ा मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन उसमें भी यही सवाल का अलग अलग 2-4 जवाब अलग भी आते हैं। वो मैं सिखाने के लिए जाऊंगा तो 1 घंटा चलाएगा, दूसरा 1 घंटा चला जाएगा। तो आपको ऐसे थोड़ा जवाब देने का कोशिश करना है कि सर आपको ये डायलॉग बोलने का वापस आपको मौका ही ना मिले तो कैसा रहेगा? वो बोलेगा तो अच्छा रहेगा। तो सर आप एक बार बिजनेस स्टार्ट कीजिए, बाद में ट्रेनिंग लीजिए हमारा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार कामयाब हो गए तो आपके पास समय ही समय होगा। अगर वापस वो सवाल करता है, लेकिन सर मेरे को तो दुकान है, नौकरी है, कौन से टाइम पे काम करूं, फिर भी उसने ऐसा बोला, तो फील फेल फाउंड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? तो आपको आपके ऊपर कहानी ले लेना है, खुद के ऊपर, कि सर मैं भी आया था जब भी ये धंधे में, तभी मैं भी ये काम कर रहा था, मेरे पास भी टाइम नहीं था सर, लेकिन सर मुझे मालूम पड़ा
कि समय और पैसा दोनों कमाना है मेरे को, तो ये धंधे के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास। अगर मैं रास्ता नहीं चुनूंगा तो आने वाले टाइम में मेरे को कभी समय मिलने वाला ही नहीं। इसके लिए सर मैंने ये धंधा चालू किया था, क्योंकि ये धंधा है ना, वो बिना बॉस वाला धंधा है, बिना फिक्स टाइम वाला धंधा है। तो हम हमारी इच्छा के मुताबिक काम कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, छुट्टी के दिन भी कर सकते हैं। तो ऐसा फील फेल फाउंड का इस्तेमाल करके भी जवाब दे सकते हो, खुद के ऊपर भी कहानी बना के आप जवाब दे सकते हो। दूसरा कोई आपका सीनियर गुरु, उसका भी एग्जांपल देके आप स्टोरी बता सकते हो, उनका फोटो दिखा के भी आप दे सकते, देखो सर ये मेरा गुरु है ना, ये बड़ी पोस्ट पैसा कैसा था, उसका बड़ा खेती बाड़ी था, दुकान था, जो भी कुछ था वो आपको आप बता सकते हो। वो सर, ये सर ने, ये जो मेरे गुरु है 5 साल से पहले 7 साल पहले सर ने निर्णय लिया था काम करने का, वो टाइम पे उनके पास भी समय नहीं था, लेकिन ईमानदारी से काम किया, समय को मैनेज किया। आज सर एकदम रिटायरमेंट लाइफ जी रहे, उनके ऊपर कोई बॉस का हाथ ही नहीं, खुद बॉस खुद गब्बर। तो सर ऐसा आपके साथ भी होगा, लेकिन कब होगा? जो भी लोग ये धंधे में आते हैं तो उनके पास भी समय नहीं रहता है, वो लोग आने के बाद क्या करते हैं, स्टार्टिंग में पार्ट टाइम काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही 1-2 घंटा ही देते हैं। बाद में सर ऐसा होता है कि आपके अंडर में जो लोग आते हैं ना, अगर आपको 2 ही घंटे का टाइम मिलता है, लेकिन आपके अंडर में आने वाला जो बंदा है उसको 10 घंटे का भी टाइम हो सकता है। भले आपके पास 1 घंटे का टाइम, दिन का टाइम नहीं मिलता है आपको, लेकिन आपके अंडर में आने वाला जो बंदा है उसके पास तो टाइम होगा ना, तो वो काम करेगा, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा सर। तो इसके लिए उधर टाइम कमाया जाता है, टीम से काम होता है। कोई बंदा हमारा पार्टनर है, वो 5 घंटा देता है, 2 घंटा देता है, 10 घंटा काम करता है, कोई फुल टाइम काम करता है, तो ज्यादा घंटे का काम होता है। इसके लिए हमको टाइम फ्रीडम इधर से मिलता है सर। आप बाहर की दुनिया में जॉब कर रहे हो, दुकान चला, उधर आपको टाइम फ्रीडम कभी नहीं मिलेगा सर। आपका पूरा जिंदगी वही दुकान के अंदर चला जाएगा, वही जॉब के अंदर, वही ऑफिस के अंदर आपका जिंदगी चला जाएगा सर। लेकिन ये धंधा आपको टाइम फ्रीडम भी दे सकता है। आपको सर टाइम फ्रीडम अच्छा नहीं लगता है? क्या फ्रीडम तो अच्छा लगता है? तो सर आपके लिए यही धंधा है जो आपको फ्रीडम दे सकता है। ऐसा जवाब आप उनको देना है। फील फेल फाउंड का जिधर भी जरूरत पड़े उधर ये भी इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपके गेस्ट आपसे जब यह बोले कि मेरे पास समय नहीं है, तो आप बोलिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे सर, जब मैं जॉब में था तब मेरे पास भी समय नहीं बचता था, लेकिन मैंने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट किया और ट्रेनिंग लेना शुरू किया। तब जाकर पता चला कि अगर मैं यहाँ पर एक बार कामयाब हो गया तो मेरे पास जिंदगी में हमेशा समय ही समय होगा। अगर ये धंधा मैंने नहीं किया तो मेरे पास कभी समय मिलने वाला नहीं है, मैं ऐसा गुलामी वाला ही काम करूंगा। ऐसा मुझे मालूम पड़ा, तब जाके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद आज मेरे पास भी सर समय, आज मैं निकाल पाता हूँ, धंधे के लिए भी, फैमिली के लिए भी, सबके लिए टाइम निकाल पाता हूँ। मैंने अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को ज्यादा समय दे सकता हूँ और मैं खुद को भी ज्यादा समय दे सकता हूँ। तो सर आपके लिए ये फिट फॉर बिजनेस है, आप एक बार स्टार्ट कीजिए, बाद में थोड़ा थोड़ा आपको टाइम मिले तभी काम कीजिए। एक दिन आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा काम आपको बड़ा टाइम फ्रीडम मिल पाएगा। ऐसा बोल के उनको जवाब दे सकते हो। अगर कोई बंदा बोला कि मेरे पास समय नहीं है, तो यह बिजनेस फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों तरीके से किया जा सकता है। दिन के सिर्फ 1-2 घंटे निकाल कर इसे किया जा सकता है। शुरुआत में इसे पार्ट टाइम करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, और जब अच्छा ग्रोथ मिले तब इसे फुल टाइम कर सकते हो। सर आज आपका सैलरी जॉब में 25,000 है समझ लो, तो माई लाइफ स्टाइल से 1 लाख रुपया आना चालू हो जाए, तब आप सर नौकरी छोड़ के फुल टाइम कर सकते हो। तो आपको पूरा दिन टाइम ही टाइम मिलेगा, टाइम फ्रीडम ही मिलेगा। तो ऐसा बोल के आपको उनको जवाब देना है। इतना आसान जबरदस्त तरीका है। ये सीखने के बाद आपको मालूम पड़ा होगा कि सवाल का जवाब कैसे दिया जाता है। अगर आपको अच्छे से मालूम पड़ा है तो आप चैट बॉक्स में वाई यस लिख सकते हो।
दूसरा तीसरा सवाल आया, मेरे पास पैसा नहीं, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, सवाल 4-5 ही, ज्यादा नहीं बस, लेकिन आप बने रहना, निकल मत जा। अभी 5-7 लोग करोड़पति निकल भी गए, खाली वो इनाम लेने के लिए आए, स्क्रीनशॉट देके भाग गए। उनके सीनियर लोगों को मालूम होना चाहिए मेरा कौन भाग जाता है, और सीनियर लोगों को कब मालूम पड़ेगा? उसके पास बैठ के बातचीत करेंगे दिन में, तभी मालूम पड़ेगा ना। लेकिन सीनियर को ही टाइम नहीं है, तो सीनियर भी गरीब, टीम भी गरीब। तो जो विजनरी है उनके घर पे जाना पड़ता है, बाद में पूछना पड़ता है कि सर आज के सेशन में आपने क्या क्या सीखा, एंड में कौन सा पॉइंट आया था, स्टार्टिंग में कौन सा सवाल आया था, बोलो सर। तो आपको मालूम पड़ जाएगा आपका कौन सा बंदा भाग जाता है। ये मैं क्लियर बोल रहा हूँ, भाग जाएगा तो वो गरीब ही बनेगा। 15 लोग निकल गए, 15 लोग, तो इतना क्या जल्दी है गरीब बनने की, भाग जाने की? मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है, पूरी 7 पीढ़ी से गरीब है फिर भी भाग जाते। तो उनका कर्म कम काम करा है, कर्म। भगवान बोल रहा है बेटा तेरे को माई लाइफ स्टाइल मिला है, लेकिन तू टिक्के मत बैठना झूम में, क्योंकि तू करोड़पति बन जाएगा, तेरा कर्म अभी खुला नहीं। भगवान ऐसा बोल के उनको बुला देता है वापस। तो तीसरा सवाल क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका जवाब क्या है? डायरी पेन वो सब टिक करते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्टेटस में मत चढ़ना। तो पैसा नहीं, ऐसा सवाल है, ये ज्यादा सवाल आता है मार्केट, ज्यादा, क्योंकि भारत में पैसे बिना पैसे वाले लोग ही रहते हैं। तो आपको जवाब क्या देना है? आप बोलिए आप सही कह रहे हैं सर, सहमत हो जाना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तब उस समय मेरे पास भी पैसे नहीं थे, फिर मैंने सोचा कि अगर यह अवसर मैं गवा दूंगा तो जिंदगी भर मेरे पास पैसे नहीं होंगे। देखो जोरदार जवाब है, आप आपके ऊपर जवाब दे सकते हो। कोई बंदा ऐसा बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं ये धंधा चालू करने के लिए, तो आपको जवाब क्या देना है? तो आप यह बोलिए कि आप सही कह रहे सर, मैं भी जब ये धंधा पहली बार देखा था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, फिर मैंने सोचा 1 सेकंड कि अगर यह अवसर मैंने गवा दिया, ये मौका मुझे भगवान ने दिया, मैंने गवा दिया, तो मैं जिंदगी भर पैसे वाला बनने वाला नहीं हूँ। क्योंकि इतने सालों से जिधर काम कर रहा हूँ उधर तो पैसा मिला नहीं है, इधर तो पैसा बचा नहीं, तो वही काम में रगड़ता रहूंगा पूरी जिंदगी, तो मेरे पास पैसा नहीं आने वाले, मैं जिंदगी भर पैसे वाला बनने वाला ही नहीं। ऐसा जवाब आप आपके ऊपर दे सकते हैं। इसलिए मैंने एक बार लोगों से कर्ज लेकर इस काम को शुरू किया और आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा। इसलिए सर मैंने धंधा चालू करने के लिए दूसरे लोगों से थोड़ा उधार पैसा लेके चालू किया है काम, बाद में मैंने उनको पैसा प्रोडक्ट बेच के वापस लौटा दिया 1 महीने के अंदर। दूसरे लोगों से कर्ज लेके मैंने धंधा चालू किया था, लेकिन आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। आज मेरा खर्चा निकल रहा है, सब कुछ निकल रहा है, नौकरी के साथ साथ, खेती बाड़ी के साथ साथ, जो भी है वो आपको बताना है। तो आपके ऊपर ये जवाब सेटल कर देना, आपकी खुद की कहानी के ऊपर। दूसरा, हमारा कोई सीनियर गुरु है उसकी भी कहानी आप बता सकते हो कि सर देखो ये फोटो है ना, ये मेरा सीनियर है, ये है वो है, उसका भी एकदम फटा अलग था, कुछ भी नहीं था, पढ़ाई लिखाई कम था, लेकिन आज वो बंदा महीने का इतना कमा रहा है। आप आपके सीनियर लोगों का फोटो दिखा के भी पैसा निकाल सकते हो। आपका खुद का तो कहानी बता सकते हो, लेकिन सीनियर लोगों का फोटो दिखा के कहानी या वीडियो है तो वो भी बता सकते हो। ये सब रखना पड़ता है, ये सब बिजनेस का टूल से, ये हथियार है, जवाब देने के हथियार है। तो आपको कोई वीडियो, कोई शेयरिंग का, कोई लीडर का है तो वो आपको बता के आप उनको दिखा सकते हो कि देखो ये सर का कहानी भी ऐसा ही खतरनाक था, उनके पास भी पैसे नहीं, वो भी गरीब थे, लेकिन आज महीने का इतना लाखों रुपया कमा। आप ऐसा जवाब दे सकते, सीनियर का भी कहानी बता सकते, आपको खुद का भी बता सकते। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं थी तो आप फील, फैल, फाउंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप दूसरे व्यक्ति के बारे में भी बता सकते, जैसे अभी मैंने बताया, आपके सीनियर के बारे में भी कहानी बता सकते हैं। वापस उसने सवाल किया तो, लेकिन उधर से खड़े नहीं हो जाना, पैसा लेके ही आने का जज्बा रखना है, बाद में जो होगा दिखा देना। जैसे कि आप अपने किसी सीनियर का नाम लेकर बता सकते हैं कि उनके पास भी पैसों की समस्या थी,
वह हमेशा पैसों की कमी को लेकर परेशान रहते थे। उन्होंने सोचा कि यह समस्या कब तक चलेगी। यही सोचकर उन्होंने लोगों से पैसे उधार लेकर इस बिजनेस को चालू किया। आज मेरे सीनियर बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो आप ऐसा बोल के तुरंत आपका जो गेस्ट होंगे उनसे तुरंत पैसा मांगना है, तुरंत पैसा मांगना है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक टेक्निक, बराबर इधर ध्यान रखना मेरी तरफ। आपने सवाल का जवाब तो दे दिया, लेकिन सवाल का जवाब देने के बाद तुरंत ही पैसा मांगना है। तो सर आप कैश दे रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, जब भी जवाब आप दे दो तुरंत पैसा मांगना। वापस सवाल किया, वापस जवाब दिया, तो जवाब देने के बाद तुरंत पैसा वापस। अगर उसने बोला मेरे पास समय नहीं है, तो आपने जवाब दे दिया, तो जवाब देने के बाद उनको बोलना है कि सर आप स्टार्ट करो, चिंता मत करो, तो आप ट्रांसफर कर रहे हो या रोकड़ा दे रहे हो। लेकिन वापस उसने बोला लेकिन मेरे पास पैसा भी नहीं है। पहले क्या बोला, समय नहीं, वापस क्या बोला, मेरे पास पैसे नहीं। तो अब वापस क्या जवाब देना है, उनको वापस बोलना है। वापस क्या बोलना है, वापस पैसे नहीं, तो उसका जवाब अभी मैंने सिखाया वो देना है, खुद का कहानी, सीनियर का कहानी बताने के बाद। लेकिन जवाब देने के बाद तुरंत वापस कैसा बोलना है, सर आप अभी रोकड़ा दे रहे हो या ट्रांसफर करो। आप सब बिंदास होकर चालू करो, भगवान का नाम लेके चालू करो, भगवान आपको ये रास्ता देना चाहता है। लेकिन पैसा तो जवाब देने के बाद तुरंत मांगना ही है। तो कभी हो सकता है पहले जवाब के बाद वो पैसा दे देगा, हो सकता है दूसरे सवाल के जवाब के बाद वो पैसा दे देगा, हो सकता है तीसरे सवाल का जवाब देने के बाद वो पैसा देगा, हो सकता है चौथा सवाल का जवाब देने के बाद आप पैसा मांगोगे तो तब पैसा देगा। मिनिमम एक बंदे का सवाल करने का कैपेसिटी 4 ही रहता है, ज्यादा से कितना सवाल, 4 सवाल। कोई भी मार्केट में आपका कोई पहचान वाला बंदे को आपने प्लान दिखाया, पैसा लेने के लिए आप गए, तो उसका सवाल 4 ही करने का कैपेसिटी रहता है, ज्यादा से ज्यादा 4 सवाल। वह बहुत सारे लोग एक सवाल के बाद पैसा दे देते, एक सवाल के जवाब के बाद, बहुत सारे लोग दूसरे सवाल के जवाब के बाद पैसा दे देते। ज्यादा से ज्यादा वो 4 सवाल ही करेगा, उसके ऊपर किसी के पास सवाल होगा ही नहीं। सेल्स का रेशियो बोल रहा है कि मास्टरी खाली सीख लिया आपने मेन सवाल का जवाब, तो पूरी दुनिया फाड़ सकते, जिधर भी जाओ पैसा लेके खड़े हो सकते। लेकिन वो सवाल करे तो आप घबरा मत जाए, आपको स्माइल देना है और फील फाउंड का इस्तेमाल करके जवाब देना है। मेरी बात समझ में आ रही हो तो मुंडी हिलाओ। मुंडी आपका किधर गया? बहुत सारे लोग शर्मा गए, अरे मुंडी ऐसा हिला निकले, कैमरा बंद वाले भी हिलाना मुंडी हो भाई, मुझे तो दिख रहे हो आप, इधर भी बैठे हो आप, टेढ़ा देख रहे हो वो भी मुझे मालूम है, क्या बगल वाले बातचीत करो वो भी मालूम है। कैमरा बंद वाले मुझे दिख रहे हो, वो भगवान देखता है सर, मेरे को भी आप दिख रहे हो, क्योंकि पूरा कंट्रोलर मेरे पास है चुका, आप बच नहीं सकते। ML पटेल है, उसका ये नजर है ना खतरनाक, कोई शर्मा जाता है तो भी मुझे मालूम है। ओके, तो अभी मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, आपको मास्टर बनना है, घबराना नहीं है, जिधर भी बैठो चिपक के बैठना है, पैसा लेके ही खड़ा होना। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कौन सा सवाल आया? अगर कोई बंदा पैसा लेने के लिए आप जाते हो और पैसा मांगते हो तो क्या बोलता है मालूम है? कई लोग कि मैं पापा से पूछकर बताऊंगा। पापा और उसको भी दोनों को प्लान दिखा दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर किसी के घर में उनके पापा का चल रहा है ज्यादा, आपने लिस्ट बनाया तभी वो अंदर आया था ना कॉलम कि किसकी चल रही घर में, तो उसको पूछने के लिए मत जाना तेरी बीवी का चल रहा है तेरे पापा का चल रहा है, ऐसा पूछना नहीं हमको गलती से, नहीं तो मारेगा। आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये उसके पापा और उसकी बीवी के सामने वो चुप रह के बैठता है, तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए उसकी बीवी का ज्यादा चल रहा है। बीवी बट करती रहती है, पापा बोलते तुरंत बंद हो जाता है, तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि उसके घर में किसका चल रहा है। तो जिसका चल रहा है उसको साथ में रख के ही प्लान दिखा दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन कोई बंदा ऐसा बोल रहा कि मेरे पापा से पूछकर बताऊंगा, मेरे बड़े भाई से पूछकर बताऊंगा, मेरी वाइफ से पूछकर बताऊंगा, मेरी मम्मी बहन अंकल से पूछकर बताऊंगा, क्योंकि वो तो इंजीनियर है, वो तो बड़ी तोप है, वो तो फटाकड़ी है, वो तो लक्ष्मी बम है, ऐसा बोल के कोई बंदा बोलता है तो उसको क्या जवाब देना? बराबर ध्यान देना, ये भी सवाल आता है बहुत बार, मेन सवाल का जवाब भी हम सिखाने वाले हैं।
आपको यहाँ पर भी बेल बेल फाउंड इस्तेमाल करके जवाब देना है। आपको क्या बोलना है कि आप बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने गार्जियन से पूछना बहुत जरूरी होता है। आप ठीक कह रहे हो सर। जब मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने भी अपने पापा से पूछा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम मना कर दिया। देखो खुद के ऊपर ही कहानी ले लिया। क्या जवाब दिया? आप ठीक कर रहे हो सर, पूछना जरूरी है कोई भी नया काम चालू करते हैं। जब मैंने भी इस काम को स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने भी अपने पापा से पूछा था, लेकिन उन्होंने उस टाइम मना कर दिया था मेरे पापा। फिर मैंने अपने सीनियर से सारी बातें बता दी तो उन्होंने बताया कि तुमने जो प्रेजेंटेशन 1 घंटे में देखा था उसको कितनी देर में अपने पापा से बता दिया आपने? तो फिर मैंने बोला कि 2 मिनट में सर मैंने बता दिया मेरे पापा को। एक माई लाइफस्टाइल कंपनी है और उसमें प्रोडक्ट बेचना है और उसमें ज्वाइनिंग कराना है और उसमें ऐसा ऐसा पैसा मिलता है। 1 घंटे का प्लान है, मैंने 2 मिनट में बता दिया पापा को। तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया कि पापा को आप ऐसे डायरेक्ट बताओगे शॉर्टकट में तो पापा मना ही करेंगे ना। तो पापा से नहीं पूछना है, इधर लाखों करोड़ों रुपया देना है तो पापा से पूछोगे तो बराबर है। करोड़ों तो देना नहीं, 10, 15, 20 हजार का माल है तो वो भी हम कुछ प्रोडक्ट घर में यूज करो, कुछ प्रोडक्ट हम साथ में रख के निकालवा देंगे। तो इधर थोड़ा 3 करोड़ देना है तो पापा से पूछने के लिए जाना है। तो मेरे सीनियर ने मुझे बताया, तब मुझे मालूम पड़ा कि गलती मैंने किया है, मेरे पापा का गलती नहीं है, क्योंकि पापा ने दिखा नहीं है, इसके लिए पापा मना कर रहे। बाद में मैंने मेरे सीनियर के ऊपर भरोसा किया और मैंने काम स्टार्ट किया, तो आज मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पापा भी खुश है। ऐसा खुद के ऊपर आपको जवाब बना देना है। तो उन्होंने बोला अगर 1 घंटे की प्रेजेंटेशन, मेरे सीनियर ने क्या बोला मुझे, अगर 1 घंटे का प्लान आप 2 मिनट में बताओगे किसी को, घर वालों को, तो क्या समझ में आएगा? तो मैंने बोला नहीं सर। तो मैंने अपने सीनियर की बात मानकर अपने पापा को अगले दिन दूसरी मीटिंग में लेकर गए। दूसरी मीटिंग में तब जाकर मेरे पापा को समझ में आया और आज वह मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। उनको मालूम पड़ा कि ये तो धंधा बहुत बढ़िया है। पहले वो ना बोल रहे थे, लेकिन देखने के बाद उनको भी मालूम पड़ा धंधा बड़ा है, अच्छा है। आज मैं इस लेवल पर, मेरे पापा की वजह से आज मैं इस लेवल पर हूँ, क्योंकि मेरे पापा को मैंने देखा है। बाद में मेरे पापा पॉजिटिव हो गए, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है धंधे में। आज मैं इस लेवल पर। अगर आप भी मेरी ही तरह इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो कल अपने पापा को लेकर फलानी जगह पे मीटिंग है, उधर आपको लेके आ जाना है। पापा को बोलना है कि बहुत बड़ा लाइन, अच्छा धंधा मैंने देखा है, लेकिन पापा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद लेके मैं चालू करना चाहता हूँ। तो पापा आपको आना पड़ेगा मेरी जिंदगी के लिए, ऐसा बोल के कल हमारा इस जगह पे मीटिंग है, उधर आपको आना है। और उधर आने के बाद पापा भी समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, तब आपके पापा भी आपको सपोर्ट करेंगे, तब आप बहुत ही जल्द कामयाब हो जाएंगे। ऐसा सवाल का जवाब आपको देना है। उनके पापा को लेके दूसरी मीटिंग में आने के लिए भी आप बोल सकते हो। इधर ध्यान रखो, एड़ा टेढ़ा मत देखो, मैं भी एड़ा टेढ़ा देखूंगा। इसमें टॉप के लीडर ही पैसा कमाते। कई लोग ऐसा, सबको ऐसा सवाल नहीं आता, कई लोगों को ही इधर ऐसा सवाल आता। वो कोई लोग ने मार्केटिंग किया है वही ऐसा सवाल करते हैं, सब नहीं करते। लेकिन वो आगे वाला सवाल मैंने बताया वो ज्यादा आता है, पापा को पूछ के बताऊंगा, पैसा नहीं है, टाइम नहीं, वो सवाल ज्यादा आता है। तो उसका जवाब का मास्टर आपको होना चाहिए। इसमें टॉप के लीडर ही पैसा कमाते। ऐसा कोई आपको सवाल करता है, क्या जवाब देना? नए लोग पैसा नहीं कमाते, तो आपको जवाब क्या देना है? तो आपको ये जवाब देना है, आपको ये जवाब देना है। तो आप बोलिए कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सहमति दर्शा देना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं भी शुरुआत में आया था तब मैं भी यही सोच रहा था, और जब मैं अच्छे ट्रेनिंग लिया, उसमें गहराई से जाना, तो मुझे पता चला कि यह सबके लिए बराबर ही मौका है। ऐसा नहीं है कि सीनियर लोग जल्दी आए तो बड़ा पैसा कमाए, वो भी पहले दिन हमारे जैसे ही थे। तो
पहले वे टॉप वाले लीडर पैसा कमाते हैं ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 साल पहले आया हुआ बंदा काम ही नहीं करता तो कैसे पैसा कमाएगा। जो मेहनत करते हैं वही पैसा कमाते हैं। तो सर मुझे भी ऐसा लगा था आपके जैसा कि टॉप वाले ही पैसा कमाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग लिया, गहराई से जाना, तब मुझे पता चला कि सबके लिए बराबर ही मौका होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आपकी मेहनत पर निर्भर करती है सर, न कि किसी और की पोजीशन। अगर कोई बंदा एक लेवल पे पहुंच गया, एनटीसी बन गया, लेकिन एनटीसी बनने के बाद घर से निकलता ही नहीं, तो कैसे पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। एनटीसी बनने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी लेवल पे आईटीसी हो, कोई भी, उसका कर्म उसको करना ही पड़ता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम आपकी खुद की मेहनत पर निर्भर करता है सर, न कि किसी की पोजीशन। कई नए लोग भी कड़ी मेहनत करके अपने अपलाइन से ज्यादा पैसा कमाते हैं। कई ऐसे लोग रहते हैं कि कड़ी मेहनत, अच्छी मेहनत करते हैं, उसके सीनियर से भी अच्छा पैसा कमाते हैं। ऐसा भी बहुत सारा प्रूफ है सर हमारी टीम। यह एक परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है जहां सफलता आपकी स्किल्स और मेहनत पर निर्भर करती है। ये बिजनेस कैसा है? परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस। आप जैसा परफॉर्मेंस करते हो वैसा आपको सफलता मिलती है, जैसा कर्म करते हो वैसे आपको सफलता मिलती है। तो ऐसा जवाब आप देके अच्छे से पैसा लेके खड़े उधर से हो सकते हैं। इसमें हर कोई सफल नहीं होता है। अगर ऐसा किसी ने सवाल किया इसमें हर कोई सफल नहीं होता है, तो क्या जवाब देना है? तो यहाँ पर भी आप यही बोल सकते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मुझे भी यही लगा था कि इस बिजनेस में हर कोई सफल नहीं होता है, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस के बारे में अच्छे से ट्रेनिंग लिया तब जाकर समझ में आया कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में मेहनत करता है वह सफल जरूर होता है। जो मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होएगा। सिंपल है। सब लोग सफल नहीं होते हैं ना। आपने सही बोला सर, मेहनत नहीं करता वो फेल हो जाता, ईमानदारी से मेहनत करता है वो सक्सेस हो जाता। तो आप दुनिया के किसी भी काम में देखिए, जो ज्यादा मेहनत करता है वही सफल होता है। और यहाँ पर आपको गाइडलाइन भी मिलता है, मतलब आइडिया भी दिया जाता है, सपोर्ट भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलता है। इससे सफलता कई गुना बढ़ जाती है। बाहर की दुनिया में ये सब सपोर्टिंग सिस्टम नहीं होता है सर, लेकिन ये धंधे में गाइडलाइन भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, ट्रेनिंग भी मिलता है। इससे सफलता कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसा सवाल का जवाब आप ऐसे दे सकते हैं। आगे लास्ट पे मैं जा रहा हूँ, बराबर ध्यान देना, कोई निकल मत जाना, नहीं तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सोच कर बताऊंगा। अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं सोच कर बताऊंगा, तो आपको क्या जवाब देना है? आपको ये जवाब देना है कि इसका मतलब आपका गेस्ट, आपको पहले मालूम होना चाहिए वो ऐसा बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो इसका मतलब आपका गेस्ट संतुष्ट नहीं है। आपके गेस्ट के मन में और भी डाउट, सवाल घूम रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। ये जो भी आपने दिखा उससे संतुष्ट नहीं है। सोच कर बताऊंगा ऐसा बोला है तो उसके दिमाग में और भी प्रश्न है, तो आप इनसे पूछिए कि आप किसके बारे में सोचना चाहते हैं सर? प्रोडक्ट के बारे में या प्लान के बारे में या इनिशिएटिव के बारे में सोचना चाहते हैं सर? या प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो सर कि प्रोडक्ट कैसा होगा, प्लान के बारे में सोच रहे हो सर कि प्लान कैसा होगा, या इनिशिएटिव कमीशन कंपनी देगा कि नहीं उसके बारे में सोच रहे हो? किसके बारे में सोच रहे हो सर आप? तो आप बताइए तो मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने में मदद कर सकूं सर। आप बताइए सर, आप किस पॉइंट के बारे में सोचना चाहते हैं? इससे आप तब तक सवाल पूछिए जब तक ये असली सवाल ना पूछ ले। ये सवाल तब तक आपको उसको पूछना पड़ेगा कि सर आपको किस बात में कंफ्यूजन है, वो मुझे बताओ, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ। और तब तक ये पूछना है जब तक उसका असली सवाल बाहर निकलना है। और सही सवाल निकलेगा और आप सही जवाब दोगे तब वो बंदा आपका होएगा। नहीं तो सोच के बताऊंगा ऐसा बोला, आप बैग लेके खड़े होके निकल गए तो आपको वो पैसा देने वाला नहीं है। तो आपको खड़े नहीं हो जा रहा है, उसका सवाल अंदर से निकालने का कोशिश करना है। और फिर उसके बाद आप फील फेल फाउंड फॉर्मूला का इस्तेमाल करके सवाल का जवाब दे सकते हो। तो कैसा जवाब फील फेल फाउंड का?
सर मैं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, तो सर आप आपके जगह पे ठीक हो, सही बोल रहे हो, लेकिन सर आप इस धंधे में नए हो, तो आप अकेले सोचने के लिए बैठोगे सर, तो आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि ये विषय आपके लिए नया है। तो अकेले सोचने के लिए बैठोगे तो आप कैसे सोच पाओगे सर? और जो बंदे को नॉलेज ही नहीं है, ये धंधी इंडस्ट्री के बारे में जानता ही नहीं, उसको पूछने के लिए जाओगे तो भी वो आपको सही जवाब नहीं देगा। तो सर आप हमको पूछोगे तो हम आपका प्रॉपर सॉल्यूशन दे के ही जाएंगे। तो सर आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है वो हमको बताओ, वो हम सॉल्व करने के लिए हम आपको मदद करेंगे। लेकिन आप अकेले सोचोगे तो सोच नहीं पाओगे, क्योंकि ये विषय आपके लिए नया है। आप दूसरे बंदे को पूछने के लिए जाओगे तो दूसरा बंदा भी सलाह नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो भी अनजान है। आप ये जानने वाले लोगों को पूछोगे, हमारे जैसे बिजनेस के बारे में जानकारी पूरी उनको पूछोगे तो ही आपको सही समझ मिलेगा। तो सर आप हमसे पूछिए, हम आपका सॉल्यूशन देते, बाद में आप आगे बढ़ो, ऐसा जवाब आप दे सकते हो। कोई बंदा बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ऐसा सवाल अगर आया, सब नहीं बोलते लेकिन ऐसा सवाल अगर आया तो क्या जवाब देना? बराबर ध्यान देना, उसको क्या जवाब देना है। तो आप बोलिए, आप सही कह रहे हैं सर, सहमत हो जाना। मुझे भी यही लगता था कि प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग लिया तब मुझे पता चला कि ट्रेडिशनल के मुकाबले इसका प्रोडक्ट सस्ता कैसे होता है। जब आप भी ट्रेनिंग लेंगे तब आपको भी इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी जबरदस्त है और मार्केट से महंगा नहीं, मार्केट से सस्ता है। लेकिन कब मालूम पड़ेगा सर? आप ट्रेनिंग लोगे, आप आपके घर में यूज करोगे, बाद में आपको मालूम पड़ेगा कि ये महंगा नहीं तो सोना है। तब मालूम पड़ेगा, सीखने के बाद, समझदारी के बाद। अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या होगा? ऐसा सवाल आया तो क्या जवाब देना? अगर मैं प्रोडक्ट नहीं बेच पाया तो क्या होगा? मैं प्रोडक्ट तो ले लेता हूँ सर 1 लाख रुपए का, लेकिन नहीं बिका तो क्या जवाब देना? बराबर ध्यान देना, इधर बहुत सारे लोग इधर उधर देना, ध्यान दो। अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या होगा? अगर मैं प्रोडक्ट नहीं बेच पाया तो क्या होगा? ऐसा सवाल किसी ने किया तो आपको क्या करना है? चलो सर मैं 30,000 रुपया का प्रोडक्ट ले लेगा, नहीं लेकिन नहीं बिका तो पहली बात तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचना नहीं, उसका जवाब है। पहली बात तो आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सबसे पहले आपको अपने घर में जो जरूरी है वो प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आप खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और आपका फायदा दूसरे लोगों को बताएंगे, खाली फायदा बताएंगे, तो लोग इससे खुद खरीदेंगे, आपको बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वो प्रोडक्ट प्रमोशन करना है सर, वो हम आपके साथ में रह के भी करवाएंगे, आपको अकेले किधर जाना ही नहीं, वो भी आप बोल सकते हो। कंपनी की प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है और जरूरत के हिसाब से लोग इन्हें खरीदते हैं। सेल्स स्किल सीखने और अप्लाइंग की मदद लेने से आसानी प्रोडक्ट सेलिंग हो सकती है। सेल्स का स्किल सीखने के बाद और अप्लाइंग की मदद लेने से, सीनियर की मदद लेने से आपकी प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल हो सकती है। और आपको यह प्रोडक्ट की डिटेल में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे आप प्रोडक्ट के यूएसपी पॉइंट, प्लस पॉइंट आपको बताया जाएगा, जिससे आप आसानी से प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो सर। कोई बड़ी बात नहीं, आपको अकेले किधर अभी जाना नहीं है सर, आप भरोसा रखो। आप 50,000 का प्रोडक्ट लोगे तो भी हम साथ में रह के निकलवाएंगे, आप चिंता मत करो। ऐसा बोल के उनको भरोसा देना है, आपको खाली आपके लोगों को मिलाना है चाय पानी कराने के लिए, सब बंदे को हम आपके साथ में आएंगे और समझाएंगे और आपका प्रोडक्ट चला जाएगा। आप चिंता मत करो सर, आप पहले यूज करो, बाद में प्रचार करो, और दूसरा हेल्प हम करेंगे सर। तो सर अभी आप रोकड़ा दे रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो? पैसा तो जवाब देने के बाद मांगना ही है। डोंट एंड पे हूं मैं, ध्यान देना, निकल मत जाना करोड़पति लोग। डोंट, क्या ध्यान देना, क्या नहीं करना, यानी क्या नहीं करना है? लोगों के सवालों का डायरेक्टली जवाब नहीं देना है, बहस नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि बहस करने से लोगों के दिल को ठेस पहुंचता है और वह ज्वाइनिंग नहीं लेता है। अगर आपने बहस किया, झगड़ा किया, किसने ऐसा बोला आपको?
पहले आपका कंपनी तो उठ जाएगा, चला जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपको गुस्सा नहीं करना है, नहीं हमारा कंपनी अच्छा है ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको काम करना करो, नहीं तो कुछ नहीं, हमारे कंपनी के बारे में बुरा मत बोलो। ऐसा आप जवाब देने के लिए जाओगे तो चुप हो जाएगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देगा। तो आपको बहस नहीं करनी है, आपको प्रेम से ही जवाब देना है, भले वो सामने वाला कुछ भी बोले कंपनी के बारे में, आपको गुस्सा नहीं होना है। अगर आपने बहस किया तो ज्वाइनिंग नहीं लेगा। सही क्या है, यानी क्या करना है, आपको सवाल के बदले सवाल ही पूछना है। मतलब अभी मैंने जो जवाब सिखाया वैसा, उनके बातों को काटना नहीं है, बल्कि एग्री करना है। बात सही है आपकी सर, ऐसा बोल के एग्री कर देना है, भले कुछ भी आड़ा टेढ़ा हो। फील फेल फाउंड का इस्तेमाल करके आप उनको अच्छे से जवाब दीजिए। मुझे भी ऐसा ही लगा था, जब मैंने ट्रेनिंग लिया मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा है, बाद में मुझे मालूम पड़ा। वह जो भी बोले, चाहे गलत ही क्यों ना बोले, आपको एग्री ही करना है। सामने वाला बोले गलत ही क्यों ना बोले, गलत ही सवाल क्यों ना, फिर भी आपको एग्री ही करना है। आप उसको समझ रहे ऐसा उसको फील होना चाहिए, उसके दिमाग में वो चला, इसके लिए वो ऐसा बोला है, तो आपको एग्री करना है। आप सब डिस्ट्रीब्यूटर को एग्री करोगे तो वो ऐसा समझेगा कि वो मुझे समझ रहे हैं। क्योंकि लोग गलत नहीं होते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन गलत होती है। लोग गलत नहीं होते, उनके पास जो नॉलेज है वो गलत है। तो नॉलेज को हमको ठीक करना है, लोगों को ठीक नहीं करना है। ओके, तो आप सबको अगर ये चैप्टर बढ़िया लगा है, आपको समझ में आया है, और आप पैसा लेके खड़े होंगे ऐसा विश्वास बढ़ा है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि अभी तो सर मैं पैसा किसी का भी निकाल सकूंगा, तो माइक खोल के 1 सेकंड में तुरंत बंद, माइक चालू नहीं रखना है, तुरंत Yes, sir. Very good. Host, sir. अभी सबका माइक बंद है, कोई खोलेगा नहीं। ओके, आपका माइक हमने इधर से बटन दबाई है, क्योंकि आप लोग बंद नहीं करते ना इसके लिए। तो ऐसा आइडिया है, छोटा छोटा चीज में आपको मजा आना चाहिए। किसी के पे घर पे भी जाते हैं तो डरना नहीं है, किधर भी घुस जाना है, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन जवाब सही मास्टरी, आपको कब ज्यादा क्वालिटी बढ़ेगा आपका, ये अभी मैंने सिखाया, वो डायलॉग मार्केट में इम्प्लीमेंट करो, तब जाके ही मेरा कलाकारी सिखाया होगा आपको काम आएगा। अगर आप किसी को जवाब देने का कोशिश नहीं करते हो तो आपको ये कलाकारी कोई काम आने वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हमारा हल्ला बोल का प्रोग्राम नजदीक आ रहा है, हल्ला बोल 7, तो उसके अंदर जिनका रैंक प्रमोशन बाकी आज लास्ट दिन, 1 हफ्ता दिया था ज्यादा, अभी हम टाइम दे सकते नहीं, क्योंकि ट्रॉफी बनाना है, बहुत सारा चीज बनाना पड़ता है, इतना बड़ा प्रोग्राम है। जैसे शादी होता है 1 महीने पहले तैयारी करना पड़ता है, इधर भी तैयारी। अभी आपको एक भी दिन दिया जाएगा नहीं, आज के दिन में जिनका टीसी में बाकी है, एटीसी में है, डीटीसी में, सब पूरा करना है। आज क्लोजिंग डे है, क्लोजिंग डे। क्लोजिंग तो मालूम है ना, पैसा जमा करवाने वाले, जितना अच्छा क्लोजिंग करोगे उतना बड़ा चेक बनेगा, जितना अच्छा क्लोजिंग उतना बड़ा चेक। और साथ साथ में फटाफट बुकिंग करवाना है। गुजरात वाले, राजस्थान वाले, जिधर भी लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, सबको बुकिंग करवा देना है फटाफट। लीडर लोगों को सीरियसली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लीडर लोग, उनकी टीमें जो मैं बोलता हूँ बातचीत करते ही नहीं। बहुत सारे लोग धमाल मचा रहे, बुकिंग 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 बुकिंग, ग्रुप के अंदर कितना फोटो आ रहा है, और बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते। बाद में शायद मेरा धंधा नहीं चल रहा है, तुम्हारा धंधा अगली पीढ़ी में नहीं चल, मेरा श्राप है। मैं ऐसे इधर बोल रहा हूँ, आप नहीं करोगे तो कैसे धंधा चलेगा। बहुत सारे लोग हैं ना, अभी भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट नहीं बनाया, ब्रॉडकास्ट ग्रुप उनके डिस्ट्रीब्यूटर को दूसरी बेच में उनको बनाए नहीं, अभी स्टेटस भी नहीं चढ़ा रहे, और स्टेटस हर दिन हम मेहनत करके दे रहे। तो डुप्लीकेशन करवाना पड़ता है, जो आपको सिखाया है पहली बेच में वही दूसरे लोगों को सिखाना पड़ेगा, नहीं सिखाना पड़ेगा। करते ही नहीं है सब, सर मेरा टीम चल नहीं रहा है, तुम रोते ही रहो, पूरा जिंदगी रोने में ही जाएगा तुम्हारा। जो बोला जाता है वो करना पड़ता है ईमानदारी से। ये छोटा छोटा काम करने में मजा आना चाहिए। ब्रॉडकास्ट
है, ग्रुप बना है, उसमें कौन सी बड़ी बात? उसमें आपका बंदा स्टेटस चढ़ा रहा नहीं चढ़ा वो भी चेक करना पड़ता है। पुराने लोगों को भी हर दिन चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप चढ़ाते हो तो हर लोग सभी लोग थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन चढ़ाते रहोगे तो नया नया ऑर्डर मिलेगा। क्योंकि 30-30, 50-50 हजार का माल बेचा था स्टेटस चढ़ा के, समझो। लेकिन फुकट में मिल रहा है तो कदर नहीं होता है सब। 15% वापस पे ध्यान देना है। हर शुक्रवार को बड़ा खरीदारी जो आईडी सिलेक्ट है उसके अंदर बारंबार प्रोडक्ट बेचा हुआ पेमेंट का रिपीट खरीदारी। पहले हफ्ते में रीपरचेज की आदत हर पहले हफ्ते में आई। पहला हफ्ता आज खत्म हो रहा है, ये 158 महीने का पहला हफ्ता खत्म हो रहा है। 158 महीने का पहला हफ्ता खत्म हो रहा है आज। तो सबका खुद के फैमिली के आईडी में मिनिमम 3000 का रीपरचेज, हजार जो प्रोडक्ट बेचा है वही पैसे का करना है, हजार रीपरचेज कर देना है। और 15% ऑफर वाले जो क्वालिफाइड है उनको वो आईडी में करना है। लेकिन मेन आईडी में भी रीपरचेज 1000 का करना है आईडी को एक्टिव रखने के लिए। रीपरचेज भूलना नहीं है। पेमेंट का वायदा है वो फटाफट निपटाना है, अभी निकल जाना है। पेमेंट का वायदा निपटाओ फटाफट, उनका नया ज्वाइनिंग जो भी है खरीदारी पर। जो प्रोडक्ट बेचा है वो पैसा वापरना नहीं है, वो पैसे का वापस खरीदारी रिपीट। अगर पैसा वापरने की गलत आदत है तो इस धंधे में आप लंबे नहीं चलोगे, बंद हो जाएंगे। तो मैं जो बोल रहा हूँ आपको ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। बड़ा इंसान बनना है। अगर आपके भी घर पे लाखों रुपया है, एसी बंगला हो, एसी गाड़ी हो, सब कुछ चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो ईमानदारी से, मजा आएगा। पूरा परिवार खुश हो जाए 5-10 साल में, समझो। लेकिन मानो, खाली मानो खाली, नहीं तो भगवान भी नहीं बचा पाए। भगवान ने मौका दिया है। बुकिंग 500 रुपए का कंजूसी नहीं करना है, बुकिंग फटाफट करना है। आपकी जिंदगी का सवाल है। आपकी बॉडी खाली 500 रुपए की है, हेलो, आप 500 रुपए के लायक हो गए तो 500 कमा लेना है। लेकिन फैमिली के साथ प्रोग्राम बना, आपका फैमिली बड़ा प्रोग्राम देखेगा, आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा। एक बीवी का 500 का पास, एक हमारा 500 का पास। बीवी हमारी बेचारी थोड़ी 500 रुपए की, बीवी लाखों रुपए की है, करोड़ों की है। तो बीवी को भी लाओ। हर दिन किधर लाना है? 7-8 महीने का प्रोग्राम ही होता है। 7-8 महीने के बाद एक प्रोग्राम, तो समझ जाओ सब ईमानदार से, ओके। तो जो बोला हूँ याद रखना। शुक्रवार है, फटाफट भागो। साथ में जीटीएस का तैयारी में भी अभी लग जाना है। पूरा हॉल भर देना है संडे को, खास ध्यान रखना। और जो भी मैं बोला हूँ वो आपको फॉलो करना है आज अभी इसी वक्त, और जो बताया सवाल का जवाब उसका इम्प्लीमेंट करना है, ओके। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको। जय माय लाइफस्टाइल, जय भारत, ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल सर। जय माय लाइफस्टाइल।